हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालॉजी। आज की हमारी रेसिपी है बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी सिंपल से बन जाने वाली रागी बर्फ़ी की रेसिपी। ये रागी बर्फ़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे खाने के वजह से जो हमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप बच्चों को डेली स्नैक्स में चॉकलेट के बिना ये रागी बर्फ़ी को दीजिए। ये खाने में बहुत बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बच्चों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। पहले हम स्टोव के ऊपर एक पैन रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी। घी थोड़ा हीट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। इसे लो फ्लेम में ही हमें अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए जो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स है ये थोड़ा कलर चेंज होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूखा नारियल। सूखा नारियल डाल के हमें फिर से इसे अच्छे से बढ़िया सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे हमें लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम में इसे बिल्कुल नहीं फ्राई करना है। हाई फ्लेम में फ्राई करने के वजह से ये जल जाते हैं। इस वजह से हमें लो फ्लेम में ही अच्छे से इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे। अब हम इसी पैन में डालेंगे 2 कप रागी का आटा। रागी का आटा डाल के हम इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। रागी के आटे को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम रख के ही अच्छे से बढ़िया सा भून लेना है। देखिए ये रागी का आटा थोड़ा भुना हुआ है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी। घी डाल के इसे फिर से इस तरह से अच्छे से चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें रागी के आटे को अच्छे से भूनना है, तभी ही जो हमारी रागी की बर्फ़ी है वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। रागी का आटा सीधा नहीं भुना तो जो हमारी बर्फ़ी का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से हमें ये रागी फ्लोर को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम रख के इसे अच्छे से भून लेना है। ये भूनने के टाइम हमें बहुत अच्छा सा खुशबू भी आता है। देखिए जो हमारा रागी का फ्लोर है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम ये भुना हुआ रागी के फ्लोर को निकाल के साइड में रख देंगे। अब हम इसी पैन में डालेंगे 1/4 कप तिल। तिल को भी हमें लो फ्लेम में ही थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे रोस्ट करेंगे। देखिए जो हमारा तिल है वो भी अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे और इसे भी साइड में रखेंगे। अब हम एक जार लेंगे, इसके अंदर डालेंगे हमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गुड़। जो कप से हमें रागी का आटा लिए थे वही कप से हमें 1.5 कप गुड़ डालना है। अब हम इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए एक 3 से 4 इलायची डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से फाइन से पीस लेंगे। आप चाहिए तो थोड़ा सा रागी का आटा डाल के भी इसे अच्छे से पीस सकते हो। मैं तो रागी का आटा नहीं डाल रही हूँ, इसी तरह से इसे इस तरह अच्छे से पीस कर बाउल में ले रही हूँ। अब हम इसी में डालेंगे भुना हुआ रागी फ्लोर। अब हम इसी में रोस्ट किए हुए तिल भी डालेंगे। अब हम इसमें गरम किया हुआ 4 से 5 टेबलस्पून घी को भी ऐड करेंगे। अब ये थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। रागी का आटा, घी और ये गुड़ अच्छे से आपस में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये अच्छा सा बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरम करके ठंडा किया हुआ दूध। दूध को अब एक ही बार नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे से डो जैसा मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो बिना घी के सारा ही दूध ही ऐड करके भी इसे ये बर्फ़ी को बना सकते हो, नहीं तो आप दूध स्किप करके सारा घी ही भी ऐड करके इसे आप बना सकते हो। देखिए एक ही बार नहीं डालना है मिल्क को, थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऐड करके इसे अच्छे से सॉफ्ट डो जैसा हमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। इस तरह से सॉफ्ट से रहना चाहिए डो जो हमारा है वो। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक ट्रे या प्लेट को लेंगे, उसके अंदर इस तरह से बटर पेपर को प्लेस कर देंगे। अब हम गार्निशिंग के लिए इसके अंदर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम इसी में भुना हुआ तिल भी डालेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से
डाल लेने के बाद अब हम इसमें मिक्स करके रखा हुआ डो रख देंगे। डो को इस तरह से इवन से हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप ट्रे के अंदर घी लगा के भी इस तरह से सेट कर सकते हो। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब इसे अच्छे से सेट होने के लिए 1 आवर तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 आवर के बाद देखिए जो हमारी रागी की बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा टैप करेंगे। देखिए ये एक इजी से निकल जाता है, कुछ भी चिपकता नहीं है। अब हम इसका बटर पेपर को हटा देंगे। देखिए हमारा बढ़िया सा टेस्टी सा रागी बर्फ़ी बन चुका है। देखिए अब हम इसे इस तरह से पीसेस जैसा चॉप कर लेंगे। आप मनचाहे शेप में इसे कट कर सकते हो, स्क्वायर शेप या डायमंड शेप। आप चाहिए तो इसे राउंड शेप में भी कट कर सकते हो, नहीं तो आप इसे लड्डू जैसा भी बना के बच्चों को दे सकते हो। मैं तो इस तरह से स्क्वायर शेप में इसका बर्फ़ी वाला शेप दे रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया सा निकला है, देखने में भी बहुत यम्मी लग रहा है, खाने में भी ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है और बहुत सिंपल से बन जाने वाली रेसिपी है। देखिए कितना सॉफ्ट बनी है हमारी रागी बर्फ़ी और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप बच्चों के स्नैक्स बॉक्स के लिए ये बर्फ़ी को डेली एक दीजिए। ये खाने के वजह से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप भी ज़रूर एक बार ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।